इतना ही कहना चाहता हूँ कि आरएसएस को हम 3 चीजें देने आए थे। सबसे पहली चीज जो थी वो है भारत का फ्लैग, हमारा तिरंगा। दूसरी चीज जो थी वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तीसरी चीज जो थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पब्लिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। हमने ये 3 चीजें उनको इसलिए दी है कि आरएसएस ऐसी संगठन है जो 15 अगस्त नहीं मनाती, राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराते, और इसीलिए हमने उनको राष्ट्रीय ध्वज ये गिफ्ट किया है। आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने आप को रजिस्टर करे, इसलिए जिस एक्ट के मुताबिक वो अपने को रजिस्टर कर सके उस एक्ट की कॉपी उनको गिफ्ट की है। और उसी मुताबिक ये देश संविधान पे चलता है और ये देश संविधान पे ही चलेगा, ये बताने के लिए उनको भारत के संविधान की कॉपी दी है। कहते हैं कि इतना बड़ा जब जन समुदाय निकलता है आरएसएस के खिलाफ, तो महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में लोगों को विश्वास जाता है, एक ताकत मिलती है कि हाँ हम अकेले नहीं है, यहाँ पे पूरा जन समुदाय है जो आरएसएस के खिलाफ लड़ना चाहता है और वो लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे। आंबेडकर तरुणावर खुरे दाखल करून खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना अजामीन पत्र वॉरंट हे करून राहुल भाऊ मकासारे यांनी जे विद्यार्थ्यांचं भविष्य खराब करत आहे, आरएसएसचे मनुवादी विचार, लहान मुलांचं ब्रेन वॉश करून ते त्यांना धार्मिक वळणावर नेत आहेत। महाविद्यालय शैक्षणिक आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जीवनातील वाटचाल करण्यासाठी एकदम व्यवस्थित असतं, पण तिथं दूषित वातावरण करून समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम ही आरएसएस संघटना आली पाहिजे। आहे आणि इलेक्शनच्या टायमाला 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण करणं आणि गरीब लोकांचं, आंबेडकर तरुणांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करून त्यांना नोकऱ्या न लागणं, याच्यापासून वंचित ठेवणं आणि त्यांना खोट्या गुन्ह्यामध्ये फसवणूक करून त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली घालून जीवन जगण्यास मजबूर करणं आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणं, हे मानसिक आणि आरएसएसची संघटना यांचे वरिष्ठ अधिकारी लोक हे कायम गरीबाला गरीब आणि मोठे मोठे अधिकाऱ्यापासून वंचित ठेवतात। यांचं शैक्षणिक नुकसान कसं व्हावं, आंबेडकर तरुण आज जागरूक झालेला आहे, यांना माहिती आपण लिखाण वाचन करून मोठ्या पोस्ट पर्यंत आपण जाऊ शकतो, पण हे यांना धर्माच्या नावानं वेळ करून यांना दंगलीमध्ये अडकवून यांचं घरदार उद्ध्वस्त करण्याचं काम हे षडयंत्र करत असतात। या संघटनेला पूर्णपणे बंदी करण्यात यावी हीच वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आणि राहुल मकासारेचा खोटा गुन्हा दाखल केला तो पोलीस प्रशासनाने तत्काळ मागे घ्यावा। मनुवादीचा विचार झालेला हा देश चालत नाही, हा देश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानुसार चालतो आणि जोपर्यंत संविधान आहे तोपर्यंत आम्ही मनुवादी लोकांना मानणार नाही आणि यापुढे त्यांचं दडपशाहीला कोणी मोरे झुकणार नाही। जय भीम, जय संविधान, मनुवादी मुर्दाबाद। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आम्ही जालना जिल्ह्याहून आलेलो आहे आणि जे आमच्या इथला वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना व आंबेडकर चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणावर एका शाळेच्या समोर, एका कॉलेजच्या समोर त्या ठिकाणावर इथं त्यांनी एक कॅम्प लावला होता
त्या कॅम्पला, या RSSच्या कॅम्पला उधळून लावण्याचं काम आमच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी केलं. त्याच्यावर पोलिसांनी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले. ते गुन्हे रद्द करावा आणि RSSला या देशातून हद्दपार करावा यासाठी वंचित बहुजन आघाडी मोठ्या ताकदीसह रस्त्यावर उतरलेली आहे. आम्ही जालन्यातून युवा आघाडी, वंचित बहुजन आघाडी, मी युवा जिल्हा अध्यक्ष जालना, विजय लहाने, वंचित बहुजन आघाडी युवा जिल्हा अध्यक्ष जालना. आपल्या आंदोलनाची दिशा असणार आहे. त्यामुळे जोरदार एका मोर्चाला बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा भारतीय लोकशाहीचा आपल्याला मार्गदर्शन करतील. वंचित बहुजन आघाड़ी के जानिब से जन आक्रोश मोर्चा RSS के ठेठ ऑफिस पर जाने वाला है. हमारे नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, आदरणीय सुजात दादा अंबेडकर साहब और हमारे तमाम पदाधिकारी, सभी अंबेडकरवादी जनता, सभी लोग जो हमारे राहुल मुकासरे पे जो गुना दाखिल हुआ, विजय पे जो गुना दाखिल हुआ, पुलिस ने RSS के दबाव में और जातिवाद शक्ति जो देश में मोदी सरकार बैठी है और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार बैठी है, इनके प्रेशर में झूठा गुना दाखिल किया राहुल पे और विजय पे. वो गुना वापस लेना चाहिए और वो गुना वापस नहीं लेते तो आज हम शांति मोर्चा निकालने के लिए यहाँ पर आए हैं. कल रास्ता रोको करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे और ऐसे जुल्म, अन्याय, अत्याचार ये मनुवादी लोग करेंगे. RSS जातिवाद शक्ति अगर करेगी तो दलित और मुस्लिम सक्षम है ये सरकार का भी मुकाबला करने के लिए, RSS का भी मुकाबला करने के लिए, मोदी सरकार का भी मुकाबला करने के लिए, योगी सरकार का भी मुकाबला करने के लिए और फडणवीस सरकार का भी मुकाबला करने के लिए. एक में न्योता ऐसा है हमारा महाराष्ट्र में बाला साहब अम्बेडकर, जो सब समाज पे जुल्म होता है, दलित समाज हो, बौद्ध समाज हो, मुस्लिम समाज हो, आदिवासी समाज हो, OBC समाज हो, बंजारा समाज हो, जिन पे भी अन्याय, जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता है महाराष्ट्र के अंदर, आज एक में नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, सुजात दादा सबके लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं और हम उनके पीछे खड़े हैं. और देश के अंदर जहां भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार होगा, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, सुजात दादा खड़े हैं और हम उनके कंधे को कंधा लगा के खड़े हैं. और जब तक ये मनुवादी RSS दलित और मुस्लिम पे अन्याय अत्याचार करते रहेंगे, उनका हर तरह से मुकाबला करने के लिए हम सक्षम है. ऐतिहासिक धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के नीचे अम्बेडकरवादी इतिहास रचने के लिए और ये बताने के लिए ये जमा हुआ मजमा ये कोई पल नहीं, ये कोई क्षण नहीं, ये होने वाला आंदोलन है मनुवाद के खिलाफ और RSS के खिलाफ और अम्बेडकरवाद अपने पूरी ताकत के साथ और इनको दिखाएगा कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश अम्बेडकरवाद से चलेगा और देश में अम्बेडकरवाद को मानने दलित, आदिवासी, SC, ST, OBC सारे मिलकर यहाँ पर जमा हुए हैं सिर्फ एक मांग को लेकर कि RSS वालों कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन तो बताओ. अरे कम से कम रजिस्ट्रेशन एक संगठनों को जब कराना है
के नीचे खड़े होकर मैं एक आवाज देता हूं कि आरएसएस मुर्दाबाद ही मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद संविधान इस देश में हमेशा से जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तुम 4 चट्टियां पहन लो फिर भी तुमको मानना संविधान ही पड़ेगा। आज के बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार 100 का नारा लगा दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह चले। हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है। यहाँ पे मौजूद सभी माता भगिनी को, सभी साथीदारों को और इस लड़ाई में सारे साथीदारों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों साथीदार, मैं आप सभी का शुक्रगुजार। मैं आपके सब तरफ खाता हूँ कि आप ऐसे ऐतिहासिक मोर्चे में शामिल हुए कि भारत के इतिहास में ये पहला मोर्चा है जिसने कभी किसी ने हिम्मत की है आरएसएस के ऑफिस पर मोर्चा जाने की, और ये हिम्मत करने वाले सिर्फ आप लोग हैं। और इसीलिए भाइयों हम सबको समझना होगा कि हम आज यहाँ पे मौजूद क्यों हैं और इसके पीछे घटना क्या है। कुछ दिनों पहले आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने, एक कॉलेज के सामने रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पे गए और उन्होंने पूछा आपके पास परमिशन है और जब उनको पता चला कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास कोई भी रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं है, तब उन्होंने कहा कि आप ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आप कॉलेज में इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो और आप यहाँ से चले जाओ। और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं से वहां से जाके भागा दिया। और भाइयों यहाँ यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे राहुल मकासरे, यहाँ के आरएसएस के मनुवादी लोगों ने भाजपा के सरकार के लोगों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को पकड़ के राहुल मकासरे से नॉन अवेलेबल ऑफेंस के दर्ज किया गया है। भारत में स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में हमेशा बहस होती रहती है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक छात्र पर नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगाया गया है। दादा खाली बस उनको से शूट करना। और इसके खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ आज यहाँ पे हमने जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। और भाइयों इसके मजे की बात आप सबको ये समझनी होगी कि आरएसएस वहां पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है। आरएसएस ने एक रजिस्ट्रेशन का डेस्क लगाया था। जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, वो किस मुंह से रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, यही मेरे को समझ में नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ आरएसएस से सवाल मांगे हैं। आरएसएस से हमारे कुछ अहम सवाल है कि अगर आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम ये डिमांड करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप इस देश में भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये हम सबको खुलेआम बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कौन से एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, ये भी हमको बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट भी हमको दिखा दो कि आप भारत देश के संविधान के हिसाब से भारत देश में रजिस्टर्ड है। हमारा दूसरा अहम सवाल है कि आरएसएस की दशवा पूजा में जो हथियार पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ भारत की आर्मी और मिलिट्री के पास होते हैं। ये वेपन्स आते कहां से?
परमिशन है। और अगर इनके पास वेपन्स की परमिशन नहीं है तो मैं पुलिस से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें और इस पे तहकीकात करें। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि आरएसएस संगठन बनाता है, चंदा इकट्ठा करता है, वर्गणी इकट्ठा करता है। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से तौर पर, कौन से बलबूते पर चंदा इकट्ठा करते हो, मनी पर समझते हो? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो उसका डिमांड और उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देते हो क्या? अगर आप इनकम टैक्स भरते हो क्या? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो इनकम टैक्स भरते हो क्या? और यही हमारी 4 डिमांड है। और यही 4 डिमांड से हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस ये खुद को संविधान के सामने सरेंडर कर दे, निर्देशन है कि संविधान में चलाए। भाइयों, आपको मुद्दा समझना होगा। अगर कोई संगठन रजिस्टर्ड ना, अगर कोई संगठन चंदा इकट्ठा करके इलीगल वेपन, ऑटोमेटिक वेपन्स, भारतीय आर्मी के वेपन्स अपने पास रखती है विदाउट लाइसेंस, तो क्या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाएगा? जरूर माना जाएगा।